आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक खोखले बेलन की लंबाई 84 सेंटीमीटर है, उसका बाहरी व्यास 32 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। बेलन के पदार्थ का भार 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो खोखले बेलन का भार क्या होगा, यही हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि भार पूछ रहा है, और भार कैसे निकलेगा। यहाँ बोल रहा है 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यदि आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले बेलन का भार कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। इसका मतलब कि हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, खोखला बेलन जिस पदार्थ का बना होगा उस पदार्थ का टोटल आयतन ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले यहां हम लोग निकाल लेंगे खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर का मतलब बाहरी त्रिज्या, स्मॉल आर का मतलब आंतरिक त्रिज्या। अब यहां हम लोग मान बैठाएंगे। पाई का मान होता है 22/60। एच का मान दे रहा है 84 सेंटीमीटर इंटू, अब इसका मान कैसे आएगा, तो ये हम लोग का किस रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी एक बार दोनों त्रिज्या को जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, लेकिन दोनों त्रिज्या भी है क्या हम लोग के पास। तो यहां बोल रहा है कि बाहरी व्यास 32, अब व्यास 32 तो त्रिज्या कितना, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा 16, यानी कैपिटल आर का मान हो गया 16। आंतरिक व्यास 24, तो आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा 12, 24 का आधा 12। एक बार जोड़ कर लिखेंगे और एक बार इसी को घटा करके लिख लेंगे, 4 आ जाएगा। यानी कि खोखलाकार बेलन का आयतन इतना हो गया, किसमें, सेंटीमीटर है तो लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 ग्राम होगा, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना भार, तो क्या करेंगे 10 से गुना कर लेंगे, यानी 10 ग्राम से गुना कर लेंगे, जो भी मान आएगा हम लोग का ग्राम में भार आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो भी मान आएगा हम लोग का ग्राम में आएगा, लेकिन यहाँ क्या दे रहा है, सभी में किलोग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1000 से भाग देंगे, ये हो गया डिवाइडेड बाई 1000। 0 से 0 गया, अब ये ग्राम नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा हम लोग का किलोग्राम, क्योंकि 1000 से भाग दे दिए हैं। अब यहां हम लोग देख रहे हैं ऊपर कहीं भी 5 से कटने वाला कोई संख्या नहीं है, यानी ये 100 अब कटने वाला नहीं है। अब ये 100 यदि कटने वाला नहीं है, इसका मतलब जो भी हम लोग का आंसर आएगा उसमें 100 से भाग देना होगा, और 100 से भाग देने का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव होना ही है। तो 2 अंक के बाद, दशमलव के बाद 2 अंक वाला हम लोग के पास ये है, और दशमलव के बाद 2 अंक वाला ये है, यानी हम लोग का आंसर न तो ये होगा न ही ये होगा। अब इन दोनों में कौन होगा, तो इन दोनों में कौन होगा इसके लिए क्या देखना होगा हम लोग को, ये देख रहे हैं 22 का गुणज, यानी जो भी मान आएगा उसमें 22 से गुना होगा, और 22 से गुना होने का मतलब है कि 11 का भी वो गुणज होगा, 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग चेक कर लेंगे, जो भी 11 से कटने वाला होगा वही हम लोग का मान होगा। लेकिन यदि दोनों 11 से कट जाता है तो उस हालत में इसको पूरी तरह से हम लोग को हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग 11 से कौन कट रहा है, 2 5 7 8 7 15, 9 6 15, यानी ये हम लोग का 11 से कट जा रहा है। इसको देख रहे हैं 9 3 12, 12 8 20, 6 2 8,
तो 20 में से 18 गया 12, अंतर 12 आया, ये 11 से नहीं कटेगा, यानी 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। यानी बेलन का भार कितना हो जाएगा 295.68 किलोग्राम। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। हम लोग का अगला प्रश्न है 10 मीटर लंबे खोखले स्टील के पाइप के आंतरिक और बाहरी व्यास 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर है। यदि इसके पृष्ठ के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हिस्से को पेंट करने का खर्च कितना रुपया है, तो इसके सभी पृष्ठ को पेंट करने का खर्च कितना होगा। अब सभी पृष्ठ को पेंट करना है, कितना खर्च आ रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्चा आ रहा है कितना 0.15 रुपया का। यानी टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि सभी पृष्ठ को पेंट करना है, तो सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें क्या करेंगे हम लोग, इससे गुना कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्चा इतना आ रहा है, तो टोटल पर खर्चा निकालने के लिए सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल जो आएगा उसमें हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम लोग का टोटल खर्च आ जाएगा। तो इसके लिए क्या निकालना होगा, पाइप का, खोखला पाइप का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और पाइप कैसा होता है हम लोग का बेलनाकार, यानी बेलनाकार खोखले पाइप का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब यहां हम लोग मान रखेंगे, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या का योग। बाहरी त्रिज्या क्या बोल रहा है, आंतरिक व्यास बाहरी व्यास, ये हम लोग का आंतरिक व्यास है, ये बाहरी व्यास है। तो बाहरी व्यास यदि 17, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा 8.5। आंतरिक व्यास 15, तो त्रिज्या कितना, इसका आधा 7.5। क्या करना है, जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 16। अब यहां क्या करना है, h प्लस आर माइनस आर, तो h ऊंचाई कितना है 10 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर, स्मॉल आर कैपिटल आर का अंतर, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे 1 आएगा, लेकिन 1 किसमें, सेंटीमीटर में। अब इसका मान सेंटीमीटर में है और ये क्या है 10 मीटर में। अब दोनों को जोड़ना है तो उसके लिए दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तो ये सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर बनाएंगे, 100 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का सेंटीमीटर। जोड़कर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1001 सेंटीमीटर। यानी कि खोखले बेलन का, यानी खोखले पाइप का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना आएगा, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1 सेंटीमीटर पर खर्च इतना, तो टोटल पर खर्च कितना, तो इससे हम लोग गुना कर देंगे, यह आ जाएगा हम लोग का 0.15 रुपया। अब जो भी मान आएगा हम लोग का टोटल खर्च आ जाएगा। तो टोटल खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे का जो 7 है इसको हटा लेते हैं हम लोग, 7 एकम 7, बचा यहाँ 3, 30, 7 चौक 28, 29, 30, 7 तिया 21, यानी कि 2 इंटू 22 इंटू 16 इंटू इतना इंटू 0.15। इसको बहुत ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, तो कितना आएगा, दशमलव को खत्म करेंगे, बटा में 100 आ जाएगा। यानी कि जो भी हम लोग का खर्च आने वाला है वो इन सभी को गुना करने के बाद आएगा। इन सभी को यदि गुना कर देते हैं हम लोग, तो सबसे पहले यहां देख रहे हैं 22 है, यहाँ गुना के रूप में 22 है, और गुना के रूप में 22 है, यानी कि 22 से विभाजित संख्या हम लोग का आने वाला है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 22 यदि यहाँ है तो 11 से कटने वाला भी होगा, क्योंकि 22 क्या होता है 11 से कट जाता है। यानी कि जो भी हम लोग का ऑप्शन होगा 11 से कटने वाला हम लोग का आंसर होना चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेंगे कि 11 से कटने वाला कौन है, और नहीं तो उसके बाद
अगर ऐसा नहीं होता तो इन सभी को गुना करना ही पड़ जाएगा। तो सबसे पहले यही हम लोग चेक करेंगे कि 11 से विभाज्यता वाला नियम से कि कौन 11 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 1 1 2 2 0 2 2, 5 6 5 11 11 8 19, दोनों का अंतर आएगा 17 जो कि 11 से नहीं कटेगा। 1 1 2 0 2 2, ये तो 2 हो गया। 5 8 5 13, 13 में से 2 जाएगा 11 आ जाएगा, यानी ये हम लोग का 11 से कटेगा, यानी ये हम लोग का आंसर हो सकता है। लेकिन इसके लिए आगे भी हम लोग को चेक करना होगा। 5 1 2 3, 3 आया, इसको जोड़ेंगे 5 8 5 13, 13 माइनस 3 10, ये 11 से नहीं कटेगा। 1 आया, 8 5 13, 13 में से 1 गया 12, यानी 11 से कटने वाला एक ही हम लोग का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 15,100 रुपया 80 पैसा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सभी पृष्ठ को पेंट करने का खर्च, ऑप्शन नंबर बी, 15,100 रुपया 80 पैसा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, तो आयतन कितना होगा? जब भी बेलन के आयतन का बात आता है तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आता है और पाई का मान होता है 22/7, यानी कि जो भी आयतन निकला होगा उसमें गुना के रूप में 22 होगा, और गुना के रूप में 22 होगा, यानी कि बहुत ज्यादा होगा तो 2 कट जाएगा लेकिन 11 नहीं कटेगा। तो 22 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 11 इंटू 2, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आयतन का जब भी बात आएगा तो हम लोग 11 से विभाज्यता के नियम से उसको चेक कर लेंगे। यदि वो 11 से कट रहा है तो हम लोग का आयतन होने का संभावना है, नहीं तो आयतन नहीं हो सकता है। तो यहाँ हम लोग देख ले रहे हैं, 9 4 13, 13 में से 6 गया 7, ये हम लोग का नहीं होगा, 11 से नहीं कटेगा। 8 1 9, ये भी नहीं कटेगा 11 से। 9 5 14, 14 में से 3 गया 11, यानी 11 से कटेगा। 2 1 3 4, 4 और 3 का अंतर 1, तो 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर सी, यानी आयतन कितना होगा? 539 सेंटीमीटर क्यूब बेलन का आयतन होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि 22 में 22/7 में 22 में 2 बार में ये 22 कट जाता है, लेकिन 11 हम लोग का हर बार रह जाता है, क्योंकि बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि त्रिज्या का मान बटा में 11 के रूप में कुछ होता है, ऐसा बहुत कम देखा गया है। हम लोग का अगला प्रश्न है, उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की 1/3 है, ऊंचाई उस त्रिज्या से दुगनी है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है, बेलन का आयतन, और जब भी आयतन का बात यहाँ आ रहा है तो 11 से विभाज्यता के लिए उसको हम लोग चेक कर लेंगे। अगर 11 से नहीं कट रहा है तो 100% हम लोग का, 100% नहीं बोल सकते हैं, 99% संभावना है कि वो हम लोग का आयतन नहीं होगा। तो यहाँ चेक करेंगे 11 से विभाज्यता का नियम से क्या हो जाएगा, 4 3 7 6 2 8, 1 आ रहा है, 11 से नहीं कटेगा। 6 3 9, 5 2 7, ये भी नहीं कटेगा 11 से। 5 2 7, 6 1 7, 11 से कट रहा है, यानी ये हम लोग का हो सकता है, लेकिन इसके लिए आगे चेक करेंगे। 8 2 10, 5 4 9, अंतर 1 आ रहा है, यानी 11 से कटने वाला एक ही संख्या मिला, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेलन का आयतन कितना होगा, 2156 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बेलनाकार टैंक की धारिता, धारिता मतलब आयतन, इतना है, यदि इसकी त्रिज्या इतना है तो गहराई ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब जो जो दिया है वो हम लोग मान रख देंगे। बेलन का आयतन, आयतन दे रहा है कितना, आयतन दे रहा है हम लोग का 20
790 इक्वल पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 10.5, और 10.5 को लिख सकते हैं हम लोग 21/2। तो यहाँ आर स्क्वायर का मतलब 21/2 गुना 21/2। एच का मान यही तो निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको काटेंगे हम लोग। 11 दूना 22, 11 एकम 11, बचेगा यहाँ कितना 9, 97, 11 8 88, 11 9 99, 0 बच गया। 2 से 2 गया, 21 से काटेंगे, 21 9 189, और ये 0 है तो 0 उतार लिए हम लोग। 7 तिया 21, 3 से काटेंगे, 30 तिया 90, कितना बच गया यहाँ 30 बच गया, और इधर ऊपर में कुछ नहीं तो 1/2 एच निकालना है। एच यानी हाइट का मान, यहाँ से 2 हटेगा, डिवाइड में है, दूसरे साइड में जाएगा इनटू में, तो एच का मान कितना आ जाएगा 60 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, गहराई 60 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास इतना सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है, पिघलाकर इससे एक ठोस तार बनाया जाता है जिस तार की लंबाई 60 मीटर है, तो तार का व्यास ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, एक बेलनाकार ठोस धातु है, इसको पिघलाकर एक तार बनाया गया। तार कैसा होता है हम लोग का, गोल होता है, यानी कि बेलन के आकार का ही होता है लेकिन पतला हो जाता है। इसका बोला जा रहा है कि व्यास कितना है, व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक का ऊंचाई कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसको पिघला दिया गया यानी गला दिया गया, और गलाने के बाद क्या किया गया, एक ठोस तार बनाया गया जिस तार की लंबाई 60 मीटर है। क्या है, मीटर है, ये हम लोग का मीटर में है। तो तार का व्यास यानी ये कितना गोल है, इसका व्यास निकालना है, यानी 2r का मान निकालना है। व्यास बराबर क्या होता है 2r, तो सबसे पहले r का मान निकालेंगे तभी 2r का मान निकलेगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, तो गलाया गया इस बेलन को और ढाला गया तार, तो जिसको गलाया गया और जो ढाला गया, दोनों में कॉमन बात जो है वो दोनों का आयतन है, यानी जितना आयतन इसका है उतना ही आयतन इसका होगा, क्योंकि इसी को पिघला करके ये बनाया गया है। तो ठोस बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा तार का आयतन। और दोनों कैसा आकार है, बेलनाकार ये है तो बेलनाकार ये भी है, क्योंकि तार भी क्या होता है हम लोग का गोल ही होता है लेकिन पतला हो जाता है, यानी त्रिज्या का मान कम हो जाता है। तो बेलन का ही फॉर्मूला दोनों में लगेगा। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर का मान 7 तो आर स्क्वायर, एच कितना दे रहा है 15, बराबर यहां भी वही लगाएंगे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, नहीं मालूम आर का मान तो आर स्क्वायर इंटू एच, और एच की जगह क्या हो जाएगा 60 मीटर। अब यहाँ एक बात ध्यान देना है, यहाँ ऊंचाई और त्रिज्या किस रूप में है सेंटीमीटर में, और ये किस में है मीटर में, तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में लिख लेंगे, यानी 60 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 6000 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग हल करेंगे, पाई से पाई गया, 15 चौक 60, 00 उतार लिए, इसको यहां से हटाएंगे, इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो गया आर स्क्वायर यहाँ इक्वल है, आर स्क्वायर इक्वल 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई इतना। तो आर का मान कितना, तो आर के मान के लिए स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, जैसे ही स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। अब ये रूट के बाहर आएगा तो 7 इंटू 7 का क्या हो जाएगा 7, और 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 20। ये आ गया हम लोग का आर का मान यानी त्रिज्या का मान।
लेकिन किस रूप में था, सेंटीमीटर में, यानी ये हम लोग का सेंटीमीटर में आ गया। लेकिन आंसर में कहीं भी सेंटीमीटर में नहीं दे रहा है, किस में दे रहा है, मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर बदलने के लिए 10 से हम लोग यहाँ गुना कर देंगे। अब जैसे ही 10 से गुना करेंगे तो ये सेंटीमीटर खत्म, किस में हो जाएगा, मिलीमीटर। तो 0 से 0 गया, r का मान कितना गया, 7/2, और 7/2 का मतलब 3.5 mm r, यानी r का मान कितना हो गया, 3.5 mm। निकालना क्या था, व्यास। व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना 2r। तो यहाँ 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 35 गुना 70, यानी 7 mm 2r का मान, यानी व्यास का मान। तो व्यास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 mm। हम लोग का अगला प्रश्न है, 22 मीटर 10 मीटर की आयताकार एल्यूमिनियम की शीट को इस तरह से बेलनाकार रूप में मोड़ा जाता है कि इसकी छोटी भुजा इसकी लंबाई बन जाती है, और इस तरह निर्मित बेलन का आयतन कितना होगा। क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन। जब भी आयतन का बात करता है हम लोग क्या करते हैं, बेलन का आयतन होगा तो आयतन के लिए 11 से विभाज्यता के लिए पहले चेक कर लेते हैं। अगर 11 से 1 से अधिक ऑप्शन विभाजित हो रहा है तब हम लोग डिटेल में बनाएंगे, नहीं तो वही हम लोग का आंसर समाप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं 8 3 11, ये हम लोग का 11 से कट रहा है, 5 3 8 और 8 ये, यानी ये भी 11 से कट रहा है। जब यहाँ दोनों ऑप्शन 11 से कट रहा है, यानी हम लोग ये तय नहीं कर पाएंगे कि हम लोग का आयतन कौन हो सकता है, तो उसके लिए डिटेल में ही जाना होगा। तो हम लोग डिटेल में बनाते हैं इसको। ये हो गया आयताकार शीट जिसका लंबाई हो गया 22 मीटर, ऊंचाई हो गया 10 मीटर। क्या बोला जा रहा है, छोटी भुजा लंबाई बन जाती है, बेलनाकार रूप में मोड़ा जाता है, छोटी भुजा लंबाई बन जाती है। तो छोटी भुजा यही है, ये हम लोग का लंबाई बन जाएगा, यानी बेलन कैसा बन जाएगा, यदि इस शीट को हम लोग इस तरह से मोड़ेंगे तो हम लोग का बेलनाकार भाग जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये हम लोग का बेलन बन जाएगा। तो हाइट तो हम लोग का यही हो जाएगा 10 मीटर, हाइट 10 मीटर, लेकिन ये क्या होगा, त्रिज्या कहाँ से आएगा। तो ये पूरा का पूरा शीट जो मोड़ा गया है वो किसको मोड़ा गया, इस वाले भाग को मोड़ा गया, और इस वाले पूरे भाग का लंबाई कितना था, 22 मीटर। तो इस पूरे लंबाई को ही इस सर्किल के रूप में यानी बेलन के रूप में मोड़ा गया, तो पूरा सर्किल के रूप में इसका क्या नाम होगा, परिधि। यानी कह सकते हैं कि परिधि का मान कितना है, 22। और हम लोग जानते हैं कि जब त्रिज्या 7 होता है तो परिधि कितना होता है, 44। त्रिज्या 7 तो परिधि कितना होता है, 44 होता है। यहाँ परिधि कितना आ रहा है, क्योंकि इसी को मोड़ करके ये बनाया गया, यानी परिधि 22 है। तो परिधि इसका कितना आधा, कितना हो गया, 44 का आधा हो गया, यानी त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, त्रिज्या भी आधा हो जाएगा, 7/2। अब त्रिज्या इतना हो गया तो आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन बराबर होता है पाई, यानी 22/7 r स्क्वायर, यानी 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि r का मान इतना आया। h का मान तो 10 दे ही रहा है, काट लेंगे, 7 से 7 गया, 2 5 10, और ये हो जाएगा हम लोग का 11 दूना 22, कितना आ जाएगा, 7 5 35, तो 5 5 3 8 और 3 385 मीटर क्यूब। तो आयतन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 385 मीटर क्यूब।